बयान को रिपीट भी कर रहे हैं कि उनके लिए शरीयत पहले है। मतलब शरीयत कानून वो दिल में रखते हैं और हाथ में संविधान रखते हैं। इन शब्दों को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने बयान को अचानक दे दिए है या फिर बहुत मीडिया की भीड़ है वहाँ बोल दिए। तो ये जो उनका बयान है कहीं ना कहीं फिर से राज्य में जो स्थिति उत्पन्न है जातिवाद वाले राजनीति, और ये बैठे बैठे बीजेपी को, भाजपा को, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आया है कि शरीयत कानून को वो प्राथमिकता देते हैं, उनके दिल में है और संविधान उनके हाथ में है। अपने लिए भी कहा है और पूरा जो उनकी कौम है, समुदाय, सभी लोगों के लिए कहा है कि मुसलमान इसी तरह से जीवन यापन करते हैं, इसी तरह से चलते हैं। हालांकि अभी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य में बिहार में चुनाव है, तो इसका प्रभाव वहां पर बिहार में देखने को मिलेगा। ये हो सकता है क्योंकि इसको बुनाएंगे, भाजपा वहाँ बुनाएगी कि गठबंधन के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है। बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति चल रही है, तो इसका फायदा जरूर भाजपा उठाने का प्रयास करेगी। झारखंड की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल आ चुका है और भूचाल लेकर आए हैं वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन। हफीजुल हसन ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा आम हो गई है और विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। दरअसल मंत्री जी ने कहा है कि शरीयत कानून का महत्व उनके जीवन में संविधान से ज़्यादा है। हालांकि इसे उन्होंने अपने अलग तरीके से कहा, लेकिन उसके बाद जब ये बातें सामने आई, मीडिया पे आई, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। पूरी बात क्या है ये समझते हैं हम। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समझते हैं कि विकास, जिस तरह का एक मंत्री का बयान और बयान के बाद अब जो राजनीतिक हालात बने हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आप जब बयान को सुने तो हो सकता है कि मंत्री ने किस स्थिति में, किस माहौल में उसको कहा है, लेकिन अगर बयान को आप ध्यान से सुने तो आप देखिए बहुत ही इत्मीनान से बैठे एक चैनल पर वो अपना बयान दे रहे हैं और अपने बयान को रिपीट भी कर रहे हैं कि उनके लिए शरीयत पहले है। मतलब शरीयत कानून वो दिल में रखते हैं और हाथ में संविधान रखते हैं। इन शब्दों को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने बयान को अचानक दे दिए है या फिर बहुत मीडिया की भीड़ है वहाँ बोल दिए। तो ये जो उनका बयान है कहीं ना कहीं फिर से राज्य में जो स्थिति उत्पन्न है जातिवाद वाले राजनीति, और ये बैठे बैठे बीजेपी को, भाजपा को, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, दोनों वक्त जो चुनाव के समय भाजपा ने बड़ी प्रखर और मुखर होकर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी और घुसपैठियों का मामला उठाया था, और ये हफीजुल हसन का ये बयान कहीं ना कहीं, इस तरह का बयान देना, इससे भाजपा के मुद्दे को एक बल देता है। क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आया है कि शरीयत कानून को वो प्राथमिकता देते हैं, उनके दिल में है और संविधान उनके हाथ में है। अपने लिए भी कहा है और पूरा जो उनकी कौम है, समुदाय, सभी लोगों के लिए कहा है कि मुसलमान इसी तरह से जीवन यापन करते हैं, इसी तरह से चलते हैं। इसके बाद जो बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आलोचना की है इस पूरे बयान की, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह की वक्फ बोर्ड को लेकर के स्थितियां बनी हुई है, तमाम अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, विरोध हो रहा है। अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटना हुई, झारखंड में अब इस तरह के बयान, कुछ दिन पहले इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी बयान आता है कि झारखंड में हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसे लागू होने नहीं देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें निकल कर उभर कर सामने आ रही है, और कल जो अधिवेशन शुरू हुआ जेएमएम का, उसमें भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हुई। तो अब क्या लगता है कि ये मुद्दा अब राजनीति पकड़ बनाएगा अपनी, क्योंकि विपक्ष को तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा उनके हाथ लग गया है जो उनकी राजनीति रोटी को और आगे तक बढ़ा सकता है, सीख सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं वक्फ कानून के पहले मैं चर्चा करूँ आपसे कि आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब चंपई सोरेन जो जेएमएम के कद्दावर नेता थे, वो जब भाजपा में शामिल हुए, तो भाजपा ने उन्हें संथाल के यात्रा में भेजा और वहाँ उनको ड्यूटी लगा दी। तो पूरा जो चुनावी दौरा था चंपई सोरेन जी का, वो पूरी तरीके से संथाल में था, और संथाल में जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि घुसपैठी और बांग्लादेशी का, और हफीजुल हसन जी का ये बयान कहीं ना कहीं पूरे कौम को, जो लोग संविधान को प्राथमिक तौर पर मानते हैं या संविधान का सम्मान करते हैं कि संविधान देश के लिए प्रथम है, उसके बाद कोई धर्म का कानून हो, सबके अपने अपने धर्म के अलग अलग कानून है, तो वो बाद में है, लेकिन एक जिम्मेदार
सरकार और जिम्मेदार जो नेता है, मंत्री पे है, बैठा हुआ पद पे बैठे हैं, उनका बयान देना ये कहीं ना कहीं उनके समाज को, उस धर्म के लोगों को भटकाव की ओर ले जाता है। और जब ये भटकाव की रास्ते पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं राज्य में एक अलग स्थिति बनेगी। दूसरी ओर आप देखिए कि जेएमएम का एक महाधिवेशन चल रहा है रांची में, पार्टी का महाधिवेशन है वो। उस पार्टी के महाधिवेशन में भी इस बात को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, इसकी आपने चर्चा की, वक्फ कानून को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री का खुद से बयान है कि वक्फ कानून को नहीं मानते हैं और उसमें जो संशोधन की जरूरत है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी कहीं ना आने वाले दिनों में जेएमएम और जो महागठबंधन की सरकार है उनके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए और भाजपा के लिए एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। हालांकि अभी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य में बिहार में चुनाव है, तो इसका प्रभाव वहाँ पर बिहार में देखने को मिलेगा। ये हो सकता है क्योंकि इसको बुनाएंगे, भाजपा वहाँ बुनाएगी कि महागठबंधन के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है। बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति चल रही है, तो इसका फायदा जरूर भाजपा उठाने का प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बयान जब इस तरह के आते हैं, आप एक मंत्री पद पे हैं और आपके बयान को बहुत लोग सुनते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक धार्मिक बयान है, एक तरह से आप किसी धर्म को संबोधित कर रहे हैं और संवैधानिक पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बयान को हम जो कह सकते हैं, बयान थोड़ा सा बचकाना, बहुत सोच समझ कर नहीं दिया गया है। पता नहीं किस स्थिति में उन्होंने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी जो नेता हैं विपक्ष के अलावा भी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं, इस बयान की निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि मतलब हफीजुल हसन जी एक जिम्मेदार पद पे है, मंत्री हैं, विधायक है, और तो उनसे इस तरह के बयानबाजी का आना लोग इसको पचा नहीं पाएंगे। भाजपा के लिए मुद्दा हो सकता है, विपक्ष के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन और भी जो पार्टी है या और भी जो राज्य के निवासी हैं, अगर एक धर्म की बात छोड़ दें तो उनको ये बात पचेगा नहीं, क्योंकि जब जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का बात करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, समाज पर पड़ता है, राज्य में पड़ेगा, तो लोगों को लगेगा कि ये भाई ये इस तरह का जो मुद्दा है, ये मामले है, इससे कहीं राज्य में अलग उन्माद की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। क्योंकि अभी हाल में बांग्लादेश में अभी जो मामला चल रहा है, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो मामला चल रहा है, वहाँ आप देखिए लगातार वहाँ हिंदुओं के घर पे इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ पर, क्योंकि जब इस तरह का बयान आता है तो जो उससे जुड़े लोग हैं उनका उत्साह है, अगर ये कहे कि उनका उत्साह बढ़ जाता है, तो जो उस तरह के व्यक्ति हैं, या संथाल की बात करें, जैसे भाजपा कहते आई है कि संथाल में घुसपैठियों का बहुत ज़्यादा आतंक है, हाल में कई सी घटनाएं हुई, रामनवमी का जुलूस था तो पत्थरबाजी इस तरह का, तो जो इस तरह के उन्मादी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में कुछ ही मुट्ठी भर लोग उन्मादी है, तो लेकिन ऐसे उन्मादी लोगों को बल मिलता है इस तरह की चीज से कि हमारे सरकार ही ऐसी बात कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी बयानबाजी से एक जिम्मेदार व्यक्ति को, मंत्री को बचना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से मंत्री जी को बचना चाहिए। अब मंत्री जी का बयान आ चुका है, भाजपा के लिए मुद्दा है। पूरी खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ टेल।